मॉडर्न साइंस में आज भी ग्रेविटी की कोई व्याख्या नहीं है। आइजैक न्यूटन ने सिर्फ आपको ये बताया कि सेब नीचे गिरता है, जिसे हर गांव का लड़का जानता था। सौभाग्य से वो नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाता। उन्होंने इसकी कोई व्याख्या नहीं दी, कोई गणितीय आधार नहीं दिया। बस उन्होंने कहा कि ये नीचे गिरता है और कुछ नहीं। और तब से वे पता लगाने की कोशिश करते रहे हैं। उन्हें कम से कम दूसरी शक्तियों के बारे में पर्याप्त जानकारी है। ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जिसने मॉडर्न साइंस को झकझोर दिया है। वो ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ग्रेविटी इस तरह से क्यों काम करती है। तो आज वे व्याख्या दे रहे हैं कि एक समय था जब वे मानते थे कि सूरज की ग्रेविटी सभी ग्रहों को एक साथ थामे हुए, किसी और चीज की ग्रेविटी सभी आकाश गंगाओं को एक साथ थामे हुए। अब वे कह रहे हैं कि हर जगह कोई डार्क फोर्स यानी काली शक्ति मौजूद है। विवरण की कमी की वजह से, क्योंकि वे उसका कोई भी गुण नहीं जानते, वे उसे एक डार्क फोर्स कह रहे हैं। और ऐसा लगता है कि यही डार्क फोर्स हर चीज को उसकी जगह पर थामे हुए है। उन्हें नहीं पता कि इस शक्ति की प्रकृति क्या है। इसे डार्क एनर्जी या डार्क फोर्स कहा जाता है। ये डार्क एनर्जी, पता है, हम शिव को हमेशा द डार्क वन कहते हैं। उन्हें हमेशा द डार्क वन कहा जाता है। उनकी रात महीने में सबसे डार्क यानी काली रात होती है। तो आधुनिक वैज्ञानिक अपनी ही भाषा में कह रहे हैं कि शिव हर चीज को एक साथ थामे हुए है। अब मैं नहीं चाहता कि आप एक आदमी की कल्पना करें जो वहां बैठकर हर चीज को साथ थामे हुए है। ये ऐसा नहीं है। शिव यानी वो जो नहीं है, और वो जो नहीं है उसे सबसे ऊंचा माना जाता है, क्योंकि वो जो नहीं है वही सृष्टि में सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है कि नहीं? अगर आप ऊपर आसमान में देखें, क्या आप कभी देखते हैं? क्या आप कभी देखते हैं? ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। तो अगर आप आसमान में देखते हैं, चूंकि आपकी आंखें एक खास तरीके से बनी हैं, आपको लगेगा कि आसमान तारों से भरा है। यह हकीकत नहीं है। वहां सबसे बड़ी चीज है खाली अंधकार, है ना? जो आकाश गंगाएं आप वहां देखते हैं, वे तो बस छोटे छोटे बिंदु हैं। बाकी का विशाल विस्तार शून्य है ना? तो उसे ही हम शिव कह रहे हैं। पर इसके कई पहलू हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक देशी भाषाओं वाली संस्कृति हैं, क्योंकि हमें पता है कि अस्तित्व के कोई हिस्से नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि सौर मंडल और बाकी की आकाश गंगा के बीच कोई सीमा रेखा है? नहीं। क्या एक आकाश गंगा और दूसरी आकाश गंगा के बीच कोई सीमा रेखा है, एलओसी? ऐसी कोई चीज नहीं है। इस अस्तित्व में कोई हिस्से नहीं है। तो हम एक देशी भाषाओं वाली संस्कृति हैं जहां इसके कोई हिस्से नहीं है। तो अगर मैं शिव की बात कर रहा हूं, जब मैं कहता हूं शिव, तो आपको पहचानना होगा कि मैं कौन से शिव की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं शिव और असीम शून्यता की बात करता हूं। मैं कहता हूं शिव और आदि योगी की बात करता हूं। मैं कहता हूं शिव और मैं उस मजदूर की बात कर रहा हूं जो अभी सड़क पर चल रहा है, जिसका नाम शिव है। ये सभी चीजें हम एक ही समय पे करते हैं। और यही कारण है कि अगर हम ऊपर असीम शून्यता की ओर देखें तो हम वही चीज करते हैं। अगर हम आदि योगी की ओर देखें तो हम वही चीज करेंगे। अगर मजदूर शिव यहां आसपास चल रहा है, शायद वो अनपढ़ हो, शायद वो बहुत सारी चीजें हों, या कुछ भी ना हो, तब भी हम वही चीज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने सोचा कि जिस डार्क एनर्जी की आप बात कर रहे हैं, शिव के इसे थामे बिना इस शरीर में भी अखंडता नहीं रहेगी, ये फट पड़ेगा। तो जब मैं आपकी ओर देखता हूं, मैं वही चीज करता हूं। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप समझें कि ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां ऐसी चीज मौजूद है। आप इसे अनजाने में कर रहे हैं, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। मॉडर्न साइंस भी नकार नहीं सकती कि सृष्टि का जो स्रोत है वो एक छोटे से अदृश्य एटम में भी कार्य कर रहा है कि नहीं?